जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दराज वर्चुअल असिस्टेंट होते क्या हैं। ये एक कंप्लीट कोर्स मैंने डिजाइन किया है। अगर आपके पास दराज पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है और कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको लगाने के बाद आप दराज से अर्निंग कर सकें, तो दराज आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट दराज से अर्निंग कर सकते हैं विदाउट योर ओन इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी प्रोडक्ट। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं सब ए टू ज़ी आपको इसी वीडियो में गाइड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट एक्चुअली दराज वर्चुअल असिस्टेंट आर, ठीक है। आप किस तरीके से दराज वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट बनने के बाद आप किस तरीके से दराज से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं आपको बताऊंगी कि दराज वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल सीखने के बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लाइंटेज कहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आप क्लाइंटेज फाइंड आउट कर सकेंगे तब आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब हम जानना चाह रहे हैं इसी वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक टोकन ऑफ मोटिवेशन होता है जो कि हमें अप्रिशिएट करता है कि हम इस तरह का मजीद कंटेंट लाएं जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दराज वर्चुअल असिस्टेंट होते क्या हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं? लेट्स सपोज आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आपके साथ एक असिस्टेंट होता है जो कि आपको फिजिकली प्रेजेंट रह के आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट ये होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड आप इसे कह सकते हैं कि आपको अपनी सर्विसेज देते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल हो या ना हो। वो ऑनलाइन अपने सारे टूल इस्तेमाल करते हुए, जैसे उनके पास अपना लैपटॉप, अपनी स्पेस, अपना जिसे कह सकते हैं कंप्यूटर और अपनी सारी मतलब जो उसके पास एलिमेंट्स हैं उसके साथ आपको हेल्प आउट कर रहा होता है और आपको जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा होता है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। इसको आप कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। क्योंकि इसके साथ दराज का नाम हम लगाएंगे तो इसलिए ये दराज का वर्चुअल असिस्टेंट होगा जो कि आपको अपनी ही स्पेस पे रहते हुए या अपनी ही मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको दराज की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बिकम अ दराज वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। तो कैसे बन सकते हैं हम दराज वर्चुअल असिस्टेंट? बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब आंसर है कि आपको सबसे पहले ये स्किल सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्किल सीखने के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म जो कि दराज आपको खुद प्रोवाइड करता है, daraz.university.pk, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कंप्लीट पॉलिसीज को अपलोड किया हुआ है विद कंप्लीट अपडेटेड डिटेल के साथ, ठीक है। तो आपने मतलब यहाँ पे ए टू जी हर तरह की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को अपलोड करता है विद प्रॉपर इमेजेस, किस तरीके से आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसकी हाइलाइट्स कैसे देनी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप कंप्लीट इसकी नॉलेज ले सकते हैं कि दराज की डायमेंशन क्या है, दराज किस तरीके से काम करता है, दराज अपना प्रॉफिट कितना रखता है, दराज में मल्टीपल कैंपेन किस तरह से चलाई जा सकती है, प्रोडक्ट को अपग्रेड कैसे किया जा सकता है। मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ए टू जी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये प्लेटफॉर्म है। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि मैंने दराज का पूरा एक कंप्लीट कोर्स अपलोड भी किया है और मजीद इस तरह की वीडियोस भी बना रही हूँ, ठीक है, जिससे आप कंप्लीट ए टू जी हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड और लास्ट, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपका जो है वो एक्सपीरियंस उस तरीके से गेन आप नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई ऐसी छोटी सी प्रोडक्ट मतलब जहाँ पे बहुत ही मिनिमम सर 2 ढाई 3 हज़ार रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इनको अपलोड करके एज अ सेलर आप जब तक प्रैक्टिकल इसको काम करेंगे तब आप इसको कंप्लीट समझ सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली दराज इज, ठीक है। तो दराज की वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आप 3 तरीकों से जो है वो ये स्किल को लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया दराज यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे यूट्यूब हेल्प, और थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कि खुद इसको प्रैक्टिकल जब तक इस फील्ड में आएंगे उसके बाद आप ज्यादा अच्छा यहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। आपने दराज यूनिवर्सिटी से या आप यूट्यूब से हेल्प लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों पे फुली कमांड होनी चाहिए। ए टू जी हर चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट एक्सेस होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एज मैनेजर आपको हायर करते हैं जिसमें हर एक चीज़ से रिलेटेड आपसे हेल्प आउट ली जा सकती है। आप अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक अलग से गिग भी क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि किस तरीके से आपने गिग को लगाना है और किस तरीके से आपने उसको प्रमोट करना है, ठीक है। तो उसकी अलग से भी गिग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ए टू जी आपको हर चीज की कमांड होनी चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है।
सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन। जब भी कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपसे कहता है कि भाई अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने अकाउंट क्रिएशन के साथ साथ आपने उसको वेरीफाई कंप्लीट करवा के तो उसको ए टू जी मतलब ओपनिंग अकाउंट की सारी सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग। आप प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, आपने किस तरीके कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिन पे जो कि बहुत ज्यादा टॉप मतलब डिमांड में है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंटेज आपको मिलेंगे जो कि चाहते हैं कि भाई आप उनको प्रोडक्ट हंट भी करके दें। आप कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है या बहुत ज्यादा दराज पे सेलिंग में है, तो ठीक है, आपकी इस चीज पे भी फुली कमांड होनी चाहिए कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, और इन चैनल से आप बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट का कंपैरिजन निकाल के तो आप अपने क्लाइंटेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे जो चीज आ जाती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट को बाय करना है, और यहाँ से अगर आपने इंपोर्ट करना है या आपका बजट क्या है, और बजट कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली आपने जो सब सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाती है प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपने कीवर्ड सर्च को बड़े इंपॉर्टेंट सी मैनुअल भी कर सकते हैं, या फिर जिसमें सबसे अच्छी कीवर्ड आप सर्चिंग के बाद प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे बहुत बेहतरीन इमेजेस के साथ, उसकी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन के साथ, हाइलाइट्स के साथ, उसके अच्छे इमेजेस होने चाहिए। ये सब आपको नाउ हाउ कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट। कुछ लोग होते हैं जो आपसे सारा ही काम करवा रहे होते हैं, तो आपको अपने अकाउंट की कंप्लीट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ-साथ अगर आपको डिफरेंट कैंपेन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो वो भी आप करेंगे। आप उनके लिए डिफरेंट बंडल्स क्रिएट करेंगे, कूपन्स क्रिएट करेंगे। एट सडन भी आपको करना होगी, या सम टाइम आपको जो है वो एक मतलब बंडल्स की शेप में भी आपको देना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे फुली कमांड होनी चाहिए। कितनी हमारे पास प्रोडक्ट इन हैंड है, कितना हमारे पास बैकअप है, और इसकी इसकी क्या डिमांड है, और उसको किस तरीके से रिक्विजिट करना है। ठीक है। साथ साथ फाइनेंस मैनेजमेंट, आप उनके कैश को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आ जाता है मैनेजर दराज स्टोर, जिसमें आप प्रोडक्ट को अपलोड भी करेंगे, ऑर्डर मैनेज करेंगे, मतलब ए टू जी हर चीज की मैनेजमेंट आपके हाथ में होगी। ठीक है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप कंप्लीट करेंगे, और आपकी इन सब चीजों पे 100% कमांड होनी चाहिए, तभी आप दराज वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे हमारे पास चीज़ आ जाती है कि भाई बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। आपने स्किल सीख ली, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, आपने डिफरेंट चैनल से इसमें 100% एक्सपर्टीज हासिल कर ली। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है। तो अर्निंग के लिए मैं आपको बता दूं, आप तीन तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो ये है कि प्रोजेक्ट बेस्ड। लेट्स सपोज आपको कोई हायर करता है और आपको कहता है कि ये वाली प्रोडक्ट आप हंट करें। ठीक है। मतलब ये मेरी 10 या 20 प्रोडक्ट हैं, और इनको आप अपलोड कर दें प्रॉपर डायमेंशंस के साथ, प्रॉपर पिक्चर्स के साथ, हर चीज़ की। मतलब वो आपको दे देता है प्रोजेक्ट के तौर पे कि आपने इतनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है, बाकी फर्दर मैं खुद ही मैनेज कर दूंगा। ठीक है। तो ये एक तरीके का आ जाता है जिसमें है प्रोजेक्ट बेस्ड काम। ठीक है। तो आप एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड भी काम कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको डिफरेंट टाइमिंग में मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक ही दफा मिले, या हो सकता है कि वो मंथली आपको दे, हो सकता है कि वो कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा से हायर कर ले। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अब सेकंड नंबर पे जो चीज आ जाती है वो है सैलरी बेस। लेट्स सपोज आपको कोई ऐसा ऑनर जो है वो हायर करता है और आपको कहता है कि मैं महीने की आपको इतनी सैलरी दे दूंगा। आपने पूरा दराज का अकाउंट जो है वो हमारा मैनेज करना है, जिसमें हर तरह की मैनेजमेंट आ जाती है, मतलब ए टू जी हर चीज का कंट्रोल आपके पास होगा। ठीक है। तो उसमें आप उनके साथ मंथली बेसिस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। अब थर्ड जो जिस बेसिस पे आप अर्न कर सकते हैं वो है आपका एज अ पार्टनरशिप प्रोग्राम। पार्टनरशिप प्रोग्राम ये है कि लेट्स सपोज प्रोडक्ट किसी और की है, सर्विसेज आपकी हैं, और प्रोडक्ट क्योंकि किसी और की हैं, तो इस वजह से आप उनके साथ 30-70 की रेशो में भी चल सकते हैं, 40-60 की भी रेशो में चल सकते हैं। कुछ लोग तो इसको प्रॉपर 50-50 भी कर रहे होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी उनके साथ कोलैबोरेशन किस तरह की है, या आप कितना उनको काम करके दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप पार्टनरशिप प्रोग्राम में अर्न कर सकते हैं। ये तीन तरीके हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। इन तीनों तरीकों से आप अर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट हो जाती है। अगर लेट्स सपोज सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट में लेट्स सपोज जो है वो आपको कहता है कि भाई 10 मेरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने हंट भी करना है, उसको प्रॉपर अपलोड भी करना है।
तो मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंगली आपको कम से कम जो है वो 25 से 30,000 रुपए उनको चार्ज करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें आपका जो है वो काफ़ी टाइम लग सकता है। इस हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं दराज़ वर्चुअल असिस्टेंट होते हुए। आप इन दराज की कंप्लीट स्किल सीख ली तो पता भी चल गया कि किस तरीके से आप दराज वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म से आप जो है वो इसकी प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी क्या क्या मतलब ऐसी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फोर्थ, आप कितने पैसे कमा सकते हैं दराज से, ठीक है। फिफ्थ, जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज लोगों को आती हैं, उसमें ये है कि दराज की क्लाइंटेज को हम कहाँ से फाइंड आउट करें। हमने सारा काम सीख लिया है, अब भाई हम कहाँ से क्लाइंटेज को फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे चैनल्स बताऊंगी जो मैं सिस्टम से बताती हूँ, आपने उनको कम्प्लीटली गो थ्रू कर लेना है। अगर आप इस स्किल को सीख लेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। टाइम के साथ आप इसमें बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म कौन से हैं उसको मैं आपको सबसे पहले सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप सबसे पहले ये देखें, आप fiverr.com, इस वेबसाइट से तो सभी लोग फेमिलियर हैं, जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पे अगर आप दराज लिख के करेंगे तो आपके सामने देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं जो कि दराज वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो क्लाइंटेज है वो खुद अप्रोच करती है, खुद आपके पास क्लाइंटेज आती है और टाइम के साथ आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी रैंकिंग भी हो सकती है। अब फाइवर पे किस तरीके से आपने गिग क्रिएट करनी है, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइवर पे अपनी एक गिग क्रिएट कर सकते हैं और बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप इनको जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बताऊंगी इसी से रेलेवेंट है वो है upwork.com। यहाँ पे भी सेम आप उसी तरीके से अपनी गिग क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जितने भी लोग वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना चाहते हैं वो यहाँ पे खुद अप्रोच करते हैं और वो अपने अकाउंट की पूरी मैनेजमेंट आपसे यहाँ इन चैनल के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास थर्ड नंबर पे चीज आ जाती है वो है फेसबुक। फेसबुक पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट मतलब बनाई होते हैं, अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, ग्रुप्स में वो डिफरेंट तरीके से पोस्टिंग कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो खुद वहां पे बता देते हैं कि हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए या इस तरीके से हमने ये सर्विसेज उनसे रिक्वायर्ड है, तो वो वहां पे पोस्ट कर रहे होते हैं। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, जितने भी दराज बीए से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं आपने उनको ज्वाइन करना है और वहां पे बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने प्रॉपर जो है वो अपनी सर्विसेज को प्रॉपर डिटेल के साथ शो कराना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको वहां से भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि दराज बीए को हायर कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है OLX। ये देखें, OLX.com पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप अपनी प्रॉपर मतलब प्रमोट कर सकते हैं अपने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज को कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग OLX पे भी आपको हायर कर लेते हैं, ठीक है। OLX के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज देंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अप्रोच कर लेगा। उसके बाद जो हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाता है वो है enablers.com। पाकिस्तान में अगर किसी ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कराया है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से, तो ये दो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जिसमें enablers.com है, वहां पे भी आप बता सकते हैं कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो और इन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रॉपर क्लाइंटेज मिल सकती है। इनेबलर्स के बाद जो हमारे पास बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही रनिंग में प्लेटफॉर्म linkedin.com, ठीक है। आप वहां पे जाएंगे, प्रॉपर अपना CV रिज्यूमे वहां पे क्रिएट करेंगे और डेली बेसिस पे आप वहां पे अपलोड करेंगे। वहां पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन डेली बेसिस पे आप जो अपडेट्स हैं वो वहां पे शेयर करेंगे। आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, दराज की प्रॉपर वेबसाइट से आप उनको मतलब सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं और वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के बाद आप अगर indeed.com एक वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे भी आप अपना प्रॉपर रिज्यूमे क्रिएट करेंगे, प्रॉपर प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद वहां पे अपलोड कर देंगे तो जितने लोगों को भी वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत होगी, अगर आप उनके एक्सेस में है तो डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज रह जाती है, लेट्स सपोज आपको कहीं से भी क्लाइंटेज नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप एक वेबसाइट है दराज.com, करियर पे जाएं, ठीक है। वहां पे आप देखें आपके जितनी भी दराज ने मतलब अपडेटेड रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उनके साथ उन्होंने अपडेट किया होता है, तो आप वहां पे जाके उनकी प्रॉपर दराज को सीखने के बाद तो वहां से आप उनको जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट पे और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप खुद के तौर पे मतलब एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है और उस वेबसाइट पे आप ब्लॉग बनाएंगे, मतलब जो फ्री वाला ब्लॉग मिलता है उसके थ्रू आप जो है प्रॉपर ब्लॉग बना के अपनी अचीवमेंट्स हैं वो आप उसमें
अपलोड कर सकते हैं और टाइम टू टाइम जो भी दराज की अपडेट्स हैं वो भी आप वहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे तो एक टाइम के बाद आपकी वो वाली वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी और आप बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट बड़े अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है।